हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रोम प्रेप। तो जैसे कि कल हमने देखा था अराउंड 26 से लेके 27 जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली फ्रॉम रोम प्रेप के मॉक टेस्ट्स के क्वेश्चन से आए हुए थे। वो हमने कल जीएस के पेपर में देखा और आज मैं इंग्लिश के पेपर का थोड़ा एनालाइज कर रहा था। आज का जो KSSRB 10+2 का एग्ज़ाम जो कल हुआ था, तो आई फाउंड दैट एग्जैक्टली अराउंड 10 MCQ जो है वो डायरेक्टली पूछे गए हैं। डायरेक्टली इन द सेंस मतलब सेम क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। जो एक्चुअल में होता है क्या है, देखो ये जो मैं मॉक टेस्ट बनाता हूँ आपके लिए, ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये प्रीवियस ईयर जो एसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं उनमें से क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो अभी मैंने 10+2 लेवल के लिए मैं क्वेश्चन लेता था एसएससी CHSL का और एसएससी MTS का। इन दो एग्ज़ाम के जितने भी पास्ट के 10 साल के पेपर्स हैं उनको मैं चेक करता था और उसमें जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि हमारे लद्दाख के एग्ज़ाम्स के लेवल का क्वेश्चन बनता है, उन क्वेश्चंस को मैं उठा के आपके मॉक टेस्ट बना लेता था। तो उन्हीं मॉक टेस्ट से इंग्लिश में ही जो है आपको अराउंड 10 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, जो हम इस वीडियो में देखेंगे वन बाई वन। तो आप लोगों को अगर आपने पढ़ा होगा या आप वोकेबलरी सेक्शन में जाना, यहाँ पे एक सेक्शन में मैंने आपको इम्पोर्टेंट एडियम्स बताए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए हैं। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आए हैं और इन्हीं नोट से जो यहाँ पे आप सेक्शन में देख रहे हो, ये मैंने रोम प्रेप से स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन आए। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा होगा कट कॉर्नर्स, ये क्वेश्चन आया हुआ था आज। उसमें हमने अभी हम इसको देखेंगे आगे जाके। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा था ना उस अभी हम आगे क्वेश्चन में ही देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे गए थे। अब इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बेनिवोलेंट, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बेनिवोलेंट, ये पूछा गया था कल 2025 KSSRB 10+2 के पेपर में। अब आप आ जाओ KSSRB का जो मॉक टेस्ट नंबर 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते थे और हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने को मिल जा रहा था। तो ये क्वेश्चन हमारे KSSRB मॉक टेस्ट 1 से डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने क्वेश्चन बना के दिए थे आपको, कितने इफेक्टिव थे और कितने प्रिसाइज थे। सेम चीज़ में आपको मैंने बेनिवोलेंट यहाँ पे पूछा हुआ है ना इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने इसी चीज़ को आपको अलग से भी एक क्वेश्चन में पूछा था। अगर आपने वोकेबलरी के MCQs प्रैक्टिस किए थे तो वहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, व्हाट इज़ मेंट बाय बेनेवोलेंट। लेकिन मॉक टेस्ट में मैंने आपसे क्या पूछा था, व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। और यही सेम क्वेश्चन आपको आज के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। अब इस एडियम का क्वेश्चन को, टू स्मेल ए रेट मीन्स, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 10+2 के कल के एग्जाम में सेकंड सेशन में। सेम क्वेश्चन मैंने आपको जो इंग्लिश मॉक टेस्ट का मैंने इडियम का एक मॉक टेस्ट बनाया था जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन दिए थे, उसका क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली क्या था, यही वाला क्वेश्चन था। टू सेल ए रेट मीन्स क्या है ये चीज़। अगर आपने इन एडियम्स को प्रैक्टिस किया होगा तो आपको हर एडियम के नीचे वीडियो लेक्चर भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ था और साथ में आपको मैंने इंपॉर्टेंट इडियम्स के नोट्स भी हर इडियम के क्वेश्चन के नीचे ऐड किए हुए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ए पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जैक्ट वही उसी क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पे पूछा था अपोजिट में, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गॉड में कौन जो बिलीव करते हैं उनको क्या कहते हैं। मैंने पूछा था गॉड में जो बिलीव नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं। लेकिन ये मैंने पूछा था आपको मॉक टेस्ट नंबर 8 में, 10+2 लेवल का ही मॉक टेस्ट था, क्योंकि यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो लेवल का मैंने मॉक टेस्ट बनाया है आपके लेवल का ही क्वेश्चन वहाँ पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई आप, अभी तक मैंने आपको GS और इंग्लिश के क्वेश्चंस दिखाए कौन कौन से मॉक टेस्ट से पूछे गए थे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे आपको देखा हो कि 10+2 का क्वेश्चन ग्रेजुएशन का क्वेश्चन पूछा हो। सिर्फ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे जो ग्रेजुएशन लेवल के थे, बाकी सारे या तो 10+2 लेवल के मॉक टेस्ट में से थे या 10th लेवल के मॉक टेस्ट में से थे। और इसी क्वेश्चन के नीचे मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है
कि थीस्ट, ए पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और यही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको क्या बोलते हैं? थीस्ट कहते हैं। आई हाईली रिकमेंड, आई हाईली सजेस्ट कि आप इन मॉक टेस्ट को दे दो। और मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन सही किया तो खुश हो गए ना। आपको क्या करना है, वहाँ पे आपने पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और ये देखना है कि इन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में जाके पढ़ भी लेना है, क्योंकि ये इसका मतलब क्या होता है कि ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो इससे ज़रूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हर क्वेश्चन के नीचे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो ऐड कर देता हूँ। तो आपको यहाँ से नहीं क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में। ये वाला देखो, टू बरी दी हैज मीन्स इडियम का क्वेश्चन है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में पूछा था, अगर आपने वो मॉक टेस्ट दिया होगा। और नीचे आपको मैंने हर मॉक टेस्ट में देखो यहाँ पे टू बरी दी हैज, उसका आंसर ये, और ये वीडियो एक्सप्लेनेशन। अगर आप उस वीडियो आइकन को क्लिक कर लेते तो एग्जैक्ट उसी वीडियो को आप वहाँ पे प्ले कर लेते यूट्यूब में। ये सारे मैंने मॉक टेस्ट, ये सारे जो इडियम के क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द करेक्टली स्प्लिट एज एकोमोडेशन जो भी है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कमिटी एम्ब्रेस एकोमोडेशन एंड नेसेसिटी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है KSSRB मॉक टेस्ट नंबर 7 10th लेवल के क्वेश्चन में। एकोमोडेशन का मैंने स्पेलिंग मिस्टेक का पूछा, एग्जैक्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम में पूछा गया। तो आप देख सकते हो कितने प्रिसाइज मॉक टेस्ट हो गए थे जो भी हमने आपके लिए बनाए थे। इस क्वेश्चन को देखो, एम्बैरेसमेंट का करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों को, और ये एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है। KSSRB एग्जाम 10th लेवल 2023 का अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो वहाँ पे एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को पिछली बार भी पूछा गया था, और एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको फिर से पूछा गया है। अगर आपने KSSRB के प्रीवियस ईयर पेपर वाले मॉक टेस्ट दिए होते तो इस क्वेश्चन को आप आज इजीली कर लेते। और इसी क्वेश्चन को मैंने आपको मॉक टेस्ट नंबर 4 में भी बना के दिया था। सेम क्वेश्चन को आपको, ये एक तो प्रीवियस ईयर पेपर में भी दिया हुआ है, सेम मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। तो अगर आपने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर किए होंगे तो ये इजीली आप इसको किए होते। इस क्वेश्चन को देखो, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये क्वेश्चन पूछा गया है कल के एग्जाम में, और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम से एक रात पहले ही 10th मॉक टेस्ट, जो लास्ट मॉक टेस्ट मैंने आपको एग्जाम से एक रात पहले बना के दिया था, उस मॉक टेस्ट नंबर इंग्लिश सेक्शन में उस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देखना, बर्न द मिडनाइट ऑयल। सेम क्वेश्चन आपको अगले सुबह जो है एग्जाम में भी पूछा गया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितने प्रिसाइसली क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को देखो, रिलक्टेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट वाज, सेम क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी पूछा हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब क्या है, अनविलिंग या हेजिटेंट। सेम क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ विजिलेंट, अगर आप मॉक टेस्ट के इस क्वेश्चन को देखोगे, विजिलेंट मीन्स वॉचफुल एंड अलर्ट। सेम क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन जो है आपने देख लिया डायरेक्ट आए हुए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है जैसे कि एक्टिव पैसिव, आपको हर मॉक टेस्ट में मैंने 2 या 3 एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन दिए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर मॉक टेस्ट में मैंने 2 या 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिए हैं। एरर डिटेक्शन, हर मॉक टेस्ट में मैंने आपको 2 या 3 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन दे दिए हैं। तो इनमें तो आपको कोई मतलब डाउटफुल नहीं है। ये जो क्वेश्चन मैंने 10 दिखाए थे, ये लगभग प्रिसाइज क्वेश्चन थे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं मॉक टेस्ट में से हमने पूछा हुआ था। इसमें क्या है कि ये सारे जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एरर डिटेक्शन, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम्स के PYQs हैं। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चन को मैंने बनाया हो। ये जो भी आपको मैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, भले ही वो जीएस का क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैं खुद बना लेता हूँ इसमें। तो यहाँ से मैं खुद से बनाता हूँ जीएस के। बाकी जो इंग्लिश है, एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है, इनके क्वेश्चन जो है मैं कहाँ से लाता हूँ, एसएससी के PYQ पेपर से उठा लेता हूँ, जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट लगता है। तो इसलिए आप जब इन मॉक टेस्ट को दोगे तो आप अच्छे से समझ लेना कि किस टाइप के क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना। और आई हाईली सजेस्ट कि 1 हफ्ता आपके लिए बचा है, तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा रहेगा एग्ज़ाम के दिन के लिए। तो आप
रोम प्रे वेब में जाएं, मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मैं अभी और आपको 5-6 मॉक टेस्ट इंशाल्लाह दे दूंगा इस वीक में। तो आप लोग टोटल 15-16 मॉक टेस्ट कर लोगे एग्ज़ाम आने से पहले। ऑलरेडी 10 से ज़्यादा एक मॉक टेस्ट आपको दिए हुए हैं, फुल मॉक टेस्ट, और 15-20 आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। तो आई हाईली सजेस्ट कि आप मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, और जितना ज़्यादा रिवीजन कर सको थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू एमसीक्यूज, आप उतना रिवाइज करो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा ड्यूरिंग दीज लास्ट डेज। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।